अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व टेस्ट नंबर 3 ऑफ ब्रिज कोर्स। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 3 का इंग्लिश का पर्चा हल करेंगे। स्टैंडर्ड 7th उर्दू मीडियम एज वेल एज मराठी मीडियम दोनों का सेम है ये पेपर। सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 20। तो चलिए प्यारे बच्चों, पेपर हल करते हैं। लेट्स सॉल्व द पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन वर्ड्स 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो अल्फाज दिए गए हैं, उससे आपको बामानी जुमले या मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। इसके लिए आपको 2 नंबर। तो नंबर 1 है ईट फ्रूट वेजिटेबल्स। तो ये ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इन तीनों वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। आंसर इज फॉर हेल्दी बॉडी ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं, हमने ये सेंटेंस बनाया है। नंबर 2, हैप्पी विश ईयर न्यू। तो द आंसर इज विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ 2 मार्क्स। आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है या जिद अल्फाज लिखना है। इसके लिए अभी आपको 2 मार्क्स है। नंबर 1 सेम, सेम का अपोजिट वर्ड आएगा डिफरेंट। नंबर 2 इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट वर्ड आएगा आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 3, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर 2 मार्क्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं उनको आपको हुरूफ तहज्जी के लिहाज से या अल्फ़ाबेट के लिहाज से अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। 1 है प्ले, पेरेंट, ईच, स्टील, लीव्स, ग्रास। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ईच, क्योंकि इन सब में से अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ई आता है। उसके बाद आएगा ग्रास, उसके बाद आएगा लीव्स, फिर आएगा पेरेंट्स और फिर आएगा प्ले। अब देखिए पेरेंट्स भी पी से है और प्ले भी पी से। यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने के लिए दोनों पी से वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन हम उसका सेकंड अल्फ़ाबेट देखेंगे। तो पेरेंट्स का सेकंड वाला अल्फ़ाबेट ए है और प्ले का सेकंड वाला अल्फ़ाबेट एल है। तो ए पहले आता है, इसलिए पेरेंट्स पहले आएगा, उसके बाद आएगा प्ले और फिर आएगा ईच। नंबर 2, बर्ड्स, फाइट, हियर, गीज, ग्रुप, पर्सन। अब इसमें देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ऐसा आएगा बर्ड्स, फ्लाइट, गीज, ग्रुप। अब यहाँ पर हम गीज और ग्रुप दोनों वर्ड्स में अगर देखें तो दोनों जी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम उनका फिर सेकंड वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे तो गीज में ई है सेकंड अल्फ़ाबेट और ग्रुप में आर है। तो गीज में ई जो है अल्फ़ाबेट वो ABCD में पहले आता है और फिर आर बाद में आता है, इसलिए गीज पहले आएगा, फिर ग्रुप आएगा और उसके बाद आएगा हियर और फिर आएगा पर्सन। क्वेश्चन नंबर 4, पंक्चुएट द सेंटेंसेस 2 मार्क्स। अब आपको क्या करना है, रमूज औखाफ लगाना है, यानी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह। तो सेंटेंस नंबर 1, ओह नो यू आर टू काइंड प्लीज स्टे फॉर लंच टुडे। तो देखिए इसका ऐसा आएगा ओह नो, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यू आर टू काइंड, यहाँ कॉमा आएगा, इसके बाद प्लीज स्टे फॉर लंच टुडे, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। सेंटेंस नंबर 2, कम आई विल शो यू। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सी को कैपिटल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है। कम आई विल शो यू, यू के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेक एडवर्ब्स फॉर 2 मार्क्स। अब आपको क्या करना है, एडवर्ब्स बनाना है। एडवर्ब्स यानी वर्ब्स की खूबी बताने वाला या फेल की खूबी बताने वाला। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1 स्लो, इसका आ जाएगा स्लोली। नंबर 2 क्विक, क्विक का आ जाएगा क्विकली। आपको पता है कि LY लगाने से कुछ कुछ वर्ड्स में एडवर्ब्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट अ वंडरफुल बुक यू हैव रीड जस्ट नाउ अ डेज 5 मार्क्स। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि इन दिनों आपने एक बहुत ही वंडरफुल बुक पढ़ी है। इसके हैं आपको 5 मार्क। तो हम इससे पहले की एक्टिविटी में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर देख चुके हैं, लेटर लिखना भी देख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को। तो देखिए यहाँ पर इस पैटर्न में कुछ इस तरीके से लेटर लिखेंगे। डायमंड विला, जुबली पार्क, VIP रोड, औरंगाबाद। यहाँ पर लिखने वाले का एड्रेस, पिन 431001, डेट 16 अगस्त 2021। जिस दिन डेट लिख रहे हैं वो डेट डालेंगे आप। डियर जैना, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल। Just nowadays I have read a wonderful book that name is
Bangedira. You must read this book. This book is written by Allama Iqbal and it is an amazing book. Read it. I am looking forward to your reply. Give my regards to Dadi Jan, uncle and auntie, and love to Shoaib. Yours lovingly, Safia. So like this, in this pattern you have to write the letter. क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ स्टोरी विद गिवन क्लूज, 5 मार्क्स। अब आपको क्या करना है, जो क्लूज या हिंट्स दिए गए हैं उनकी मदद से आपको स्टोरी प्रिपेयर करना है या स्टोरी लिखना है। अ विलेज, एक गांव, केयर फ्री बॉय यानी लापरवाह लड़का, शीप्स, उसके पास बहुत सारे शीप्स होते हैं। बॉय डिडंट वांट टू टेक केयर ऑफ शीप्स, लड़का नहीं चाहता है कि वो शीप की देखभाल करे, वो चरवाहा है और वो बकरियां चराने ले जाता है। ऑलवेज रन एंड प्ले, डिसाइडेड टू हैव फन, हमेशा खेलना और उसे मजाक करना अच्छा लगता है। वोल्फ, भेड़िया, विलेजर्स सी नो वोल्फ, गांव वाले देखते हैं एक भेड़िया नहीं आया। नेक्स्ट डे सेम क्राइड, दूसरे दिन फिर वही आवाज़ आती है। विलेजेस लेफ्ट एंग्रीली, यहाँ पर विलेजर्स होना चाहिए था, यानी गांव वाले गुस्से से चले जाते हैं। विलेजर्स लेफ्ट एंग्रीली। वोल्फ अटैक शीप्स, भेड़िया शीप्स पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है। विलेजर्स थॉट फूल, विलेजर्स सोचते हैं, गाँव वाले सोचते हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहा है। अ बॉय लॉस्ट ऑल शीप्स, और इस तरीके से लड़का अपने पूरी शीप्स को खो देता है या भेड़ों को खो देता है। तो देखिए यहाँ पर हम कहानी कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट्स की मदद से या क्लूज की मदद से हमने कहानी कुछ इस तरीके से तैयार करनी है। देयर वॉज अ विलेज नियर द फॉरेस्ट, वहाँ पर जंगल के नज़दीक एक खेत था। अ केयर फ्री बॉय लिव्ड इन दैट विलेज, एक लापरवाह लड़का उस गांव में रहता था। ही यूज टू टेक हिज शीप्स अक्रॉस द फील्ड्स, और वो क्या करता, अपने बकरियों को या भेड़ों को चराने के लिए जंगल में या खेतों में ले जाया करता। दिस बॉय डिडंट वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ शीप्स, वो चराने के लिए ले जाया तो करता, लेकिन वो क्योंकि केयरलेस था, वो इन भेड़ों की देखभाल नहीं करना चाहता था, इसलिए क्या करता वो, ही ऑलवेज रन एंड प्ले इन द फील्ड्स, वो हमेशा क्या करता, खेतों में भागता और खेलता रहता। वन डे ही फेल्ट बोरिंग एंड डिसाइडेड टू हैव फन, एक दिन वो बहुत बोर महसूस कर रहा था तो उसने सोचा कि मैं आज कुछ तो भी मजाक करता हूँ। सो ही क्राइड अलाउड, सो जोर जोर से चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया। द वोल्फ इज कैरिंग अवे अ लैम्ब, भेड़िया क्या कर रहा है, मेरे भेड़ को या बकरी के बच्चों को ले जा रहा है। विलेजर्स वर्किंग इन द फील्ड्स, विलेजर्स गांव वाले जो खेतों में काम कर रहे थे। दे केम एंड सी नो वोल्फ, वो आए और उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई भेड़िया है ही नहीं। द बॉय लव्ड एंड रिप्लाइड, लड़का हंसा और जवाब दिया, इट वॉज जस्ट अ फन, ये सिर्फ एक मजाक था। नेक्स्ट डे सेम क्राइड एंड अगेन विलेजर्स केम, दूसरे दिन वही चिल्लाने की आवाज़ आई और दोबारा गांव वाले आए। एंड सी नो वोल्फ, और उन्होंने वही देखा दोबारा कि कोई भेड़िया नहीं आया है, यानी दूसरे दिन भी उस लड़के ने वैसी ही शरारत की। दे लेफ्ट एंग्रीली, और गांव वाले गुस्से से क्या हो गए, वहां से चले गए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, देयर केम अ वोल्फ, वहां पे क्या, रियली, आफ्टर सम डेज देयर केम अ वोल्फ रियली, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वहां पर सच में भेड़िया आ गया। द वोल्फ अटैक शीप्स, और भेड़िए ने क्या किया, शीप्स पर हमला कर दिया। द बॉय शाउटेड, अब लड़का फिर चिल्लाया, हेल्प वोल्फ, स्टिल नो वन कम टू हिज हेल्प, फिर क्या चिल्लाया, मदद करो, भेड़िया आया है, लेकिन अपनी भी उसकी मदद को कोई नहीं आया। विलेजर्स थॉट ही मेक अस फूल, गाँव वालों ने सोचा कि ये लड़का हमें क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 मरतबा ऐसे कर चुका था। द वोल्फ कैरीड अ लैम्ब अवे एंड बॉय लॉस्ट ऑल शीप्स, और इस तरीके से क्या हुआ कि जो भेड़िया था उसने उसके एक भेड़ के बच्चे को लेकर चला गया, और इस तरीके से तमाम भेड़ें उसके हाथ से चली गईं, यानी अब लोग उसको चरवाने के लिए अपनी भेड़ें नहीं देने लगे। मॉरल, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि नो वन बिलीव्स अ लायर इवन व्हेन दे टेल ट्रूथ, जो झूठे होते हैं उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि अगर वो सच भी बोल रहे हों तब भी लोग उन पर भरोसा
नहीं करते। जैसे कि हमने कहानी में देखा कि ये बॉय ने जब झूठ मूठ का चिल्लाया तब सब लोग जमा हो गए सच समझकर, लेकिन जब उसने सच में चिल्लाया तब वो, क्योंकि हमेशा झूठ बोला करता, मजाक करता, इसलिए जो है तो कोई उसके चिल्लाने पर नहीं आया। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट दिस स्टोरी एंड सेंड टू योर टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे टेस्ट नंबर 3 एंड्स हियर। टेस्ट नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर।